तो उत्तर प्रदेश के खाद्यान्न घोटाले में सीबीआई के गवाह राजीव यादव ने एबीपी न्यूज से की है एक्सक्लूसिव बातचीत और कई सनसनीखेज खुलासे जो राजीव यादव इस बातचीत में किए। राजीव यादव राजा भैया के पूर्व पीआरओ रह चुके हैं। राजीव यादव का दावा है उनका हाल कहीं उमेश पाल जैसा ना हो जाए। जिस तरीके से प्रयागराज में उमेश पाल की सरेआम हत्या कर दी गई थी, उसी तरीके से राजीव यादव को भी अपनी जान का डर सता रहा है। राजीव यादव को डर है कि कहीं उनकी हत्या ना करा दी जाए। राजीव यादव की तरफ से बड़ा दावा यह किया जा रहा है कि उनका फोन सर्विलांस पर लगा दिया गया है। राजीव यादव कौन है? खाद्यान्न घोटाला उत्तर प्रदेश में जो हुआ उसके सीबीआई के एक स्टार गवाह आप मान सकते हैं इन राजीव यादव को। ये आप तो सीबीआई के विटनेस हैं। आपने जो चिट्ठी लिखी प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को मैंने पढ़ा, उसमें आपने लिखा है कि राजा भैया से आपको खतरा है। सीबीआई के विटनेस को राजा भैया क्यों चाहेंगे कि उसको कोई नुकसान पहुंचे? फिर तो बात उन्हीं पे आ जाएगी। विटनेस तो उमेश पाल भी किसी का था इलाहाबाद में, क्यों मार दिया गया? विटनेस तो उमेश पाल भी था ना, क्यों मार दिया गया? इसीलिए कि सब कुछ समाप्त हो जाए, सारे मुकदमे खत्म हो जाएं। तो आपको ये कह रहे हैं कि उमेश पाल वाला हश्र आपका हो सकता है? अब इसको किसने देखा? मतलब ये आपको डर है? बिल्कुल डर है, प्रयास तो यही जारी है। तभी तो प्रतापगढ़ में कुछ दिन पहले कुछ उनके चुनिंदा पुलिस अधिकारी थे, तो उनसे हमारा गैर कानूनी तरीके से हमारे फ़ोन का सर्विलांस कराते थे। राजा भी आपके फ़ोन का सर्विलांस भी कराते थे? हाँ, कई बार हमारे फ़ोन का सर्विलांस हुआ। अब एक अधिकारी का तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो आईबी में है। तो जब मैं वहाँ रहता था तो जिसका राजा भैया चाहते तो उनका वो सीडीआर ला के दे देता था। मतलब आपके क्या मूवमेंट भी ट्रैक किए जाते हैं क्या, कि आप कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पर आप थे? अब मुझको ऐसी सूचना है कि इनलीगल रूप से हमारा सर्विलांस होता है। तो आपको मतलब जान का खतरा है, आप ये कह रहे हैं? जी हाँ, पूरी तरह। आपकी क्या मांग है इस खतरे को देखते हुए? आप सरकार से क्या मांग रखते हैं? सुरक्षा, जो भी आईबी ने कहा हो, जो भी आईबी ने डायरेक्शन दिया हो, अगर कहा है तो सुरक्षा देनी चाहिए। आईबी की एडवाइजरी स्टेट गवर्नमेंट को आ चुकी है, शायद मेरे ख्याल से 2 या 3 बार आई। आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं कुंडा प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ। वहाँ आप जा पाते हैं या वहाँ जा ही नहीं पाते हैं? फिलहाल तो 10-12 साल से नहीं गया हूँ। आप 10-12 साल से कुंडा नहीं जा सकते हैं? अपने घर नहीं जा सकते? नहीं गया हूँ। ऐसा क्यों? अब जान का खतरा है तो क्या मतलब वहाँ जाने से? तो राजा भैया से आपको जान का खतरा है इसलिए आप कुंडा नहीं जा सकते, ये कहानी? नहीं जाते। सिर्फ 2 बार गए हैं। एक बार ग्रैंड मदर की डेथ हुई थी तब गए थे, और एक बार फादर की डेथ हुई थी तब गए थे। बस 2 बार, वो भी एसपी ने सुरक्षा उपलब्ध कराई थी। तो ये विस्फोटक खुलासा जो इस वक्त अपने चैनल एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं, राजा भैया का राजदार टीवी पर पहली बार, एबीपी न्यूज पर सुपर एक्सक्लूसिव। और अब कुछ ग्राफिक्स मैं आपको दिखाती हूं, जल्दी से लेकर आइए टेलीविजन स्क्रीन पर ये ग्राफिक्स। एबीपी न्यूज पर ये जो सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देख रहे हैं, यूपी खाद्यान्न घोटाले में सीबीआई का अहम गवाह ये राजीव यादव। कौन है राजीव यादव, ये मैं आपको बता रही हूं। तो राजा का ये राजदार है, राजा भैया के पीआरओ रह चुके हैं ये राजीव यादव, जिनको आप अभी एबीपी न्यूज पर सुन रहे हैं। राजा भैया के खिलाफ कई सबूत देने का दावा राजीव यादव की तरफ से किया जा रहा है। और जो बात मैंने पहले कही, सीबीआई के एक तरीके से इस खाद्यान्न घोटाले में स्टार विटनेस कह सकते हैं आप राजीव यादव को। सुप्रीम कोर्ट में राजा भैया के खिलाफ सबूत देने का दावा राजीव यादव की तरफ से किया जाता है। एबीपी न्यूज पर यह सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू राजा भैया के राजदार राजीव यादव का। और ऐसे में अब महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि आखिरकार राजा भैया पर आरोप क्या है, ये जानिए जरा विस्तार से। 2004 से 2007 के बीच ये घोटाला, खाद्यान्न घोटाला, इसका आरोप मुलायम सरकार में खाद्य मंत्री राजा भैया थे। गरीबों का राशन खुले बाजार में बेचने का आरोप लगा और हजारों करोड़ रुपए के घोटाले का इल्जाम जो राजा भैया पर लगा। यही वो पूरा मामला जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। और इसी खाद्यान्न घोटाले को लेकर जो स्टार विटनेस है राजीव यादव, उसी से खास बातचीत हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय ने की है। अब आपको सीधे अभिषेक के पास लेकर चलेंगे। इस वक्त एबीपी न्यूज पर हमारे साथ मौजूद हैं और जरा जानते हैं अभिषेक से, आपने पूरी लंबी विस्तृत बातचीत की है सीबीआई के स्टार विटनेस
राजीव यादव से। सवाल ये कि राजीव यादव जिस तरीके की जानकारियां दे रहा है, ये पूरा मामला क्या किसी नई दिशा की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और मामले की गंभीरता किस रूप में सामने आ रही है? अभिषेक। रोमाना, बहुत ही अहम जानकारियां राजीव यादव दे रहे हैं। और राजीव यादव देखिए सीबीआई के विटनेस है, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। सीबीआई जब उनको नोटिस देती है एज ए विटनेस, सीबीआई उनसे पूछताछ करती है और उन्होंने सीबीआई को बहुत ही अहम सबूत दिए हुए हैं। और उन सबूत में रोमाना वो डायरी है जिसमें कि राजा भैया के सिग्नेचर हैं। और उस डायरी में ये जो खाद्यान्न घोटाला है, गरीबों से, सबसे अहम बात ये है रोमाना कि जो बीपीएल कैटेगरी के गरीब हैं उनका राशन लूटा गया और हजारों करोड़ के वारे न्यारे हुए। ये देखिए यूपी की विधानसभा है, इसी विधानसभा में राजा भैया बतौर खाद्यान्न मंत्री यहीं बैठते थे और उस दौरान का ये पूरा का पूरा वाकया है। और राजीव यादव ने जो नोटशीट दी हुई है सीबीआई को, 3 नोटशीट है रोमाना, उन 3 नोटशीट में पूरा ब्यौरा है, कहां कहां से कितना पैसा आया है। राजा भैया के सिग्नेचर है और उनको ये भी पता है कि वो पैसा कहां कहां इन्वेस्ट किया गया, यानी कि पूरी मनी ट्रेल है राजीव यादव के पास। और उसी राजीव यादव को आज राजा भैया से जान का खतरा है। ये भी बहुत ही अहम तथ्य है इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ। रोमाना, बिल्कुल साफ तौर पर अपनी जान का खतरा स्टार विटनेस राजीव यादव को, और जिस तरीके के बड़े खुलासे राजीव यादव की तरफ से किए जा रहे हैं, उसके बाद ये जो मामला है वो कितना गंभीर है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। खाद्यान्न घोटाले को लेकर एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीबीआई के गवाह राजीव यादव ने दावा किया, ये जो खाद्यान्न घोटाला है वो 3 लाख करोड़ का है। तो समझिए जरा कितना बड़ा घोटाला जो गवाह की तरफ से दावा किया जा रहा है। 3 लाख करोड़ का घोटाला होने का दावा गवाह राजीव यादव की तरफ से किया जा रहा है। गवाह दावा कर रहा है 100 करोड़ रुपए राजा भैया को दिए गए, घूस की रकम निवेश कर दी गई, पैसे के लेन देन का पूरा ब्यौरा सीबीआई के पास है। सीबीआई को घोटाले के सबूत दे दिए हैं, राजा भैया के मंत्री रहते घोटाला हुआ। ये तमाम वो जानकारियां हैं जो गवाह राजीव यादव की तरफ से दी जा रही हैं ऑन कैमरा। सुनिए, बात समझाइए, ये राजा भैया के साथ आप कब से संपर्क में आए और आपको कब पता चला कि इस तरह का कोई घोटाला हो रहा है? क्योंकि आपने एक सीबीआई को एक कुछ नोट शीट्स आपने सौंपी हैं जिसमें कि आपने ब्यौरा लिखा है, तो आप जरा ये बता पाएंगे कब से आप उनके साथ थे और कब ये आपको जानकारी में आया कि इस तरह की चीज़ें चल रही हैं और एग्जैक्टली क्या पता चला आपको? देखिए, राजनीतिक रूप से तो मैं इनके साथ 93 में आ गया था और मैं 2014 तक इनके साथ रहा हूँ। 14 मार्च 2008 तक। 2004 में ये खाद्य मंत्री बने, उसी समय से लगभग उसी समय से ये सब शुरू हो गया था। गरीबों के खाद्यान्न को बेच देना, डाइवर्ट कर देना, देश के बाहर भेज देना प्रदेश। तो ये माफियाओं ने एक पूरा वो एक काकश बना रखा था और उसको ले जा कर के खुले बाज़ारों में देश के बाहर भी बेच देते थे। तो उसके बाद 2007 में इसकी एक हाईकोर्ट में PIL हुई थी विश्वनाथ चतुर्वेदी जी की ओर से। तो उसमें जब हम लोगों ने इसको देखा तो हमें भी लगा कि हमें भी कुछ करना चाहिए। तो हमने उनसे संपर्क किया। संपर्क करने के बाद हमने उनको जो भी एविडेंस हमारे पास थे हमने उनको सब उपलब्ध कराए। ये बताइए कि क्या मॉडस ऑपरेंडी थी, किस तरह से घोटाला किया जाता था, क्या आपको पता चला? चूँकि आप उस समय के खाद्यान्न मंत्री के PRO थे, रघुराज प्रताप सिंह के साथ ही आप थे, तो क्या जानकारी मिली? देखिए, ये कोई एक आदमी का काम नहीं था। इनके पूरा जो इनका संगठित एक अपराधियों का गिरोह है, संगठित अपराध था और ये आर्थिक गरीबों के मुंह से निवाला छीनने वाला एक संगठित अपराध था। एक बड़ी बात है, आपने जो नोट शीट हमने देखी, उस नोट शीट में आपने कुछ रकम के लेन देन का जिक्र किया है, कुछ जो पैसों की एंट्री हुई है वो जरा बताइए। अब जो भी उससे प्राप्त जितनी भी ब्लैक मनी थी, जहाँ जहाँ भी उन लोगों को दिया, वहाँ जो भी तो हमने पूरा लिख करके दिया है एक तरफ से। उसमें रिटर्न में है, वो कोई मौखिक नहीं है, वो रिटर्न है। उसमें आपके साइन है? उसमें जिन्होंने दिया, जिन्होंने लिया, जिसको गया, सबके हस्ताक्षर है, सबके हस्ताक्षर। जो वो शीट हमने देखी है उसमें रघुराज प्रताप सिंह का भी साइन है? हाँ। तो मुझे एक बात ये बताइए कि कितने बड़े स्केल का ये घोटाला आपको लगा? मतलब आपने कहा कि विदेशों में भी ये राशन बेचा गया, कितना बड़े स्केल का था, कितना इससे इल्लीगल फायदा लिया गया? मेरा अनुमान है कि ये कम से कम 3 लाख करोड़ का घोटाला है सिर्फ उत्तर प्रदेश में।
बहुत बड़ा घोटाला है जिसमें गरीबे के हक के राशन को खुले बाजार में ब्लैक कर दिया गया, बेच दिया गया। सीबीआई की जो जांच इस मामले में चली, अभी आज की तारीख में उसकी क्या स्थिति है? आप क्या अभी भी सीबीआई को सब कोऑपरेट करने को तैयार हैं, सारी चीज़ देने को तैयार हैं आप, या आप सब कुछ दे चुके हैं ऑलरेडी? साक्ष्य जितने थे लगभग हमने सभी दे दिए, और सीबीआई के साथ साथ ही इसमें स्टेट की भी 3 एजेंसियां जांच कर रही हैं। एसआईटी जांच कर रही है, ईओडब्ल्यू जांच कर रही है और फूड सेल जांच कर रही है। तीन एजेंसियां स्टेट की भी जांच कर। सारी जांचें पेंडिंग है अभी तक? सभी जांचें पेंडिंग हैं, अभी भी पेंडिंग है, कंप्लीट नहीं हुई है कोई भी जांचें। बाकी हाँ, साक्ष्य तो हम सभी टोटल साक्ष्य हम सीबीआई को दे चुके हैं। हाँ। एक बात मुझे और आपसे समझनी है कि जो इसमें जो पैसे आए हैं, जो जिनको इससे फ़ायदा मिला है, उनको क्या सैकड़ों करोड़ का इससे, जिसे हम रिश्वत की रकम कहते हैं या जिसे हम कहते हैं कि ब्लैक मनी कहते हैं, क्या वो उसकी क्या वर्थ है? क्या सैकड़ों करोड़ हैं जिन्होंने इसका फ़ायदा लिया? आप ये कह रहे हैं उस समय के खाद्य मंत्री राजा भैया की सब कुछ जानकारी में था ये सब जो कुछ हुआ है, तो इसमें कितना मुनाफा इन लोगों ने कमाया है ब्लैक मनी इस तरह से? कुछ आपको आइडिया है? अनुमानतः ये टोटल उत्तर प्रदेश का खाद्यान्न घोटाला नियर अबाउट 3 लाख करोड़ का है। कितना कमाया होगा आप, क्योंकि आप जानकारी में हैं चीज़ों की, आपकी आंखों से गुजरा है इसलिए पूछ रहा हूँ। अब इसमें एक नहीं भाई, ट्रांसपोर्टर, गाड़ी वाले, ठेकेदार, हैंडलिंग जो करते थे, ट्रांसपोर्टिंग जो करते, इसमें सबका हिस्सा है, सबका अपना अपना हिस्सा। स्पेसिफिक पूछूं कि जो आपने दिया है, जो कि आपने भी डिटेल दिए हैं, आपके पास जो आपने नोटशीट जो आपने दी, शायद 3 नोटशीट आपने दी है, कुछ उसके आधार पे आप अगर एक हमको बता सकें कितना इससे फ़ायदा लिया है? लगभग 100 करोड़ का मामला होगा। 100 करोड़ एक ही घर में गए? हाँ, लगभग होगा, इतना पक्का बिल्कुल होगा। अगर मैं आपसे क्लियर पूछूं, ये जो नोटशीट आपने तीनों दी हैं, ये तीनों नोटशीट रघुराज प्रताप सिंह से जुड़ी हुई है? हाँ, उन्हीं से जुड़ी है। हाँ, उन्हीं। तकरीबन 100 करोड़ लगभग। इस पूरे घोटाले में 100 करोड़ तो इसी का हिस्सा है, नोटशीट का हिस्सा। अरे हमने तो ये भी बताया है उसमें कि कितना कहाँ इन्वेस्ट भी किया गया, ये मैंने ये भी बताया है। हाँ, उसमें पैसे को कहीं फिर इन्वेस्ट किया है जो कमाया है उसको? वो मैंने उसमें साक्ष्य जो दिया है सीबीआई को, उसमें 2-3 नाम थे, उसमें एक नाम तो इनका नाम अभी हम पूरी हमारा अभी हम समझना आपसे ये चाह रहे हैं, जो कि सीबीआई की जांच पड़ताल सारी चल रही है, कि ये इन्वेस्ट कहाँ किए गए। अगर हम आपसे ये पूछें, मैं आपसे क्लियर पूछूं, क्या इन्वेस्टमेंट का जो तरीका था वो तरीका भी का गैरकानूनी तरीका था? हाँ, गैरकानूनी, टोटल ब्लैक मनी है। उसमें 2-3 लोगों में इन्वेस्टमेंट किया गया, वो साक्ष्य में है उनके नाम। हाँ, साक्ष्य वो भी नाम दे रखे हैं किन किन को दिया? हाँ, तीनों सबके नाम है साक्ष्य में। तो मुझे एक बात और ये समझाइए कि इतना बड़ा मामला, इतना बड़ा घोटाला, गरीबों का रुपया, गरीबों का राशन लूटा गया, और जितना मुझे याद आ रहा है देश विदेश तक में ये रिपोर्ट हुआ है मामला। तो इस मामले में आपको लगता है कि जो कार्रवाई होनी चाहिए थी अभी तक वो नहीं हुई है? कार्रवाई थोड़ा और तेज होनी चाहिए थी, लेकिन वर्तमान सरकार से उम्मीद है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है भारत सरकार, तो होगी कार्रवाई, उम्मीद है कि। तो राजा का राजदार बोल रहा है, दावा कर रहा है कि राजा के घोटाले के राज खोल रहा है, और जो अभी बातचीत आप सुन रहे थे उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया है, कौन से वो बड़े राज जो राजा के राजदार ने खोले हैं दावों के साथ, ये आपके सामने। कितना बड़ा घोटाला, ये सवाल पूछा गया तो राजीव यादव दावा कर रहा है कि 3 लाख करोड़ का ये पूरा का पूरा घोटाला। राजीव यादव की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 2004 से 2007 तक ये घोटाले का खेल खेला गया, संगठित अपराध इसको वो करार दे रहे हैं। खाद्यान्न घोटाला, आखिरकार राजा भैया का कितना हिस्सा इसमें रहा? तो फिर जो दावा किया जा रहा है गवाह राजीव यादव की तरफ से, वो तो कह रहे हैं कि कई 100 करोड़ रुपए मिले होंगे राजा भैया को। जो अपना नोट है उसमें ही उन्होंने 100 करोड़ के आसपास का पैसा मिलने की बात की है, सिर्फ एक डायरी। तो घोटाले में राजा भैया का हिस्सा सीबीआई को सौंपी सिर्फ एक डायरी में ही 100 करोड़ मिलने का ये बड़ा दावा जो राजीव यादव की तरफ से किया जा रहा है। तभी मैंने कहा ना कि ये राजा का राजदार जो बोल रहा है और दावा कर रहा है कि वो राजा के घोटाले वाले राज खोल रहा है।
हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त मौजूद है और जरा जानते हैं अभिषेक उपाध्याय से कि ये तो सीधे सीधे जो सीबीआई का स्टार विटनेस है वो गवाही दे रहा है, ये दावा कर रहा है कि उसके पास सबूत तक है कि कैसे राजा भैया का सीधा कनेक्शन इस 3 लाख करोड़ वाले घोटाले जिसका वो दावा कर रहा है उसमें नजर आ रहा है। और यहां तक बता रहा है कि साहब आगे वो काला पैसा जो है उसको निवेश कहां कहां किया गया इसके भी सबूत मेरे पास है। अभिषेक, रोमाना पूरी की पूरी मनी ट्रेल है जो कि दावा है राजीव यादव का। और मैं बार बार कह रहा हूं कि राजीव यादव के प्रोफाइल पे ध्यान देना चाहिए। राजीव यादव इस मामले में सीबीआई के विटनेस हैं। उन्होंने जो सबूत सौंपे हैं उन्हीं सबूत पर सीबीआई की जांच आगे बढ़ रही है। और वो एक अहम बात और कह रहे हैं कि एक डायरी से ही 100 करोड़ जो उन्होंने नोट शीट सौंपी है, जो एक डायरी का जिक्र है उससे ही 100 करोड़ और कितने रुपये आए हैं अवैध उगाही के। और बार बार ध्यान रखना चाहिए कि ये गरीबों से हुई भयानक लूट है रोमाना, बीपीएल कैटेगरी के गरीबों से। और एक बात मैं आपको और ऐड कर दूं कि हमने राजा भैया से भी पूछा रोमाना इसके बारे में, ये सवाल किया हमने। राजीव यादव ने जितनी बातें कही हैं वो उनसे हमने पूछा, उनको ईमेल किया। हमारे संवाददाता वीरेश पांडे वहां पर गए, लेकिन राजा भैया ने चुप्पी साध रखी है। सबूत बहुत ही ज्यादा कंक्रीट सबूत दिखाई दे रहे हैं और राजा भैया की चुप्पी इस संदेह को और भी ज्यादा गहरा कर रही है। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास अभिषेक उपाध्याय। मैं दर्शकों को क्लियर कर दूं यहाँ पर जिस बात का जिक्र अभिषेक कर रहे थे कि हमने इस पूरे मामले में जो गवाह है वो जो दावे कर रहा है उसी पर राजा भैया का पक्ष जानने की भी कोशिश की है, लेकिन राजा भैया की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है। खबर पूरी दिखाना एबीपी न्यूज की जिम्मेदारी और इसी वजह से पूरी जिम्मेदारी के साथ हम ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आगे बढ़ रही हूं मैं, आपको दिखाती हूं इसी एक्सक्लूसिव बातचीत का अगला हिस्सा। एबीपी न्यूज से बातचीत में खाद्यान्न घोटाले के गवाह राजीव यादव की तरफ से देखिए आगे और बड़े दावे किए गए। वो कह रहे हैं यूपी सरकार से सुरक्षा मांग रहा हूं मैं। राजीव यादव ने सुरक्षा के लिए यूपी के प्रमुख सचिव गृह को चिट्ठी भी लिखने की बात कही है। राजीव यादव दावा कर रहे हैं कि उन्हें राजा भैया के गिरोह से खतरा है। राजीव यादव ये भी कह रहे हैं कि उन पर केस वापस लेने का दबाव भी बनाया जा रहा है। तो एक के बाद एक ये बड़े खुलासे कहें इनको, बड़े दावे कहें इनको, लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि मामला खाद्यान्न घोटाले से जुड़ा हुआ है, मामला गरीबों के उस निवाले से जुड़ा हुआ है जो उनके मुंह से छीन लिया गया। और यहां पर गवाह स्टार विटनेस सीबीआई का वो ये तमाम बातें आकर एबीपी न्यूज के कैमरे पर कह रहा है। सुनिए। हमारे साथ में इस समय राजीव यादव हैं। राजीव यादव जो खाद्यान्न घोटाला यूपी का हुआ था उसमें सीबीआई के गवाह हैं। ये खाद्यान्न घोटाला इतना बड़ा घोटाला था कि इसने पूरे देश में सनसनी मचा दी थी, क्योंकि गरीबों का जो गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले गरीब हैं उनके हिस्से का राशन उसकी कालाबाजारी की गई थी, उसे विदेशों तक में बेचा गया था। कई हजार करोड़ का घोटाला, और इस घोटाले में सीबीआई जांच कर रही है। इसमें जिन लोगों के नाम सामने आए बड़े ही हाई प्रोफाइल लोग वो, और इसी मामले के गवाह हैं, सीबीआई के गवाह हैं राजीव यादव। और राजीव यादव से हम बात करने का एक जो मकसद है वो ये है कि इन्होंने एक मांग की है। राजीव जी, आपने एक चिट्ठी लिखी है और अपनी सुरक्षा को खतरा बताया है। मुझे बताइए आपने चिट्ठी किसको लिखी है और किससे खतरा है आपको? सबसे पहले तो मैंने सुरक्षा के लिए भारत सरकार के गृह मंत्री को लिखा था, वहाँ से हमारी जांच भी हुई थी। जांच के बाद राज्य सरकार को एडवाइजरी आई थी सुरक्षा देने के लिए, परंतु दी नहीं गई आज तक। ये जो आपने रिसेंट अभी लिखा है, मेरे ख्याल से 20 अगस्त की चिट्ठी है, इसी 2023 20 अगस्त, वो चिट्ठी आपने किसको लिखी है और किससे खतरा है? भारत सरकार की जो एडवाइजरी स्टेट गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश को आई है, उसी के क्रम में मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम उत्तर प्रदेश को लिखा है। क्या लिखा है आपने, उसका मजमून क्या है, आपको किससे खतरा है और क्या थ्रेट आपको दी जा रही है? देखिए, खाद्यान्न घोटाले में जितने भी अभियुक्त, उसमें तत्कालीन खाद्यान्न मंत्री रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया भी हैं, और भी जितने उसमें बड़े पैमाने पर जितने भी लोग हैं, तो उन सभी की ओर से मुझे थ्रेट है। तो आपने उसमें क्या जो आपने लिखा है उसमें मांग क्या की है आपने? सुरक्षा देने की मांग की है, और कम से कम आज हमारा देश वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में 104 स्थान पर है, 104 स्थान पर है, जहां देश में
इतनी बड़ी भूखमरी हो, वहाँ गरीबों के हक का अनाज अगर बेचकर खा गए हो लोग, बड़े बड़े माफिया मंत्री, तो कभी कभी आपको किस तरह की धमकी मिल रही है और क्या कहा जा रहा है आपको, जो आपने चिट्ठी लिखी है? केस की पैरवी मत कीजिए, केस को वापस ले लीजिए, बस यही सब। और धमकाते भी रहते हैं आए दिन, कभी सोशल मीडिया के थ्रू, कहीं किसी भी थ्रू से धमकियाँ मिलती रहती हैं। आपने लिखा है कि वरना गंभीर परिणाम होंगे। हाँ, ये तो मिलता ही रहता है। आपने उस चिट्ठी में रघुराज प्रताप सिंह का नाम लिखा है कि रघुराज प्रताप सिंह की ओर से भी ये धमकियां दी जा रही हैं कि आप हट जाओ, उनके लोग धमकी दे रहे हैं वरना गंभीर परिणाम होंगे। देखिए, इनका एक बहुत बड़ा आईजेड 232 नामक एक गैंग है, जिसमें कम से कम 200-250 लोग हैं। उसमें कुछ सक्रिय अपराधी भी हैं और कुछ निष्क्रिय अपराधी भी हैं। उसमें कुछ अपराधी स्लीपर सेल के जैसा काम करते हैं। जब ये मेन लोग उस काम को नहीं कर पाते हैं तो वो लोग उस काम को करते हैं। तो इसलिए इनका एक बहुत बड़ा लंबा गिरोह है, तो खतरा तो है ही है। आसियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। पीएम की तरफ से कहा गया कि हमारा इतिहास भारत और आसियान को जोड़ता है। आसियान समिट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं इंडोनेशिया। हमारी हिस्ट्री भारत और आसियान को जोड़ती है, ये पीएम की तरफ से कहा गया है। आसियान में सभी की आवाज सुनी जाती है। वसुधैव कुटुंबकम G20 की थीम का भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आसियान में किया गया है। भारत कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध, ये भी प्रधानमंत्री ने भारत की प्रतिबद्धता आसियान में दोहराई। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी आशीष सिंह मौजूद हैं, लेकिन पहले जरा सुनिए। इस वर्ष की आसियान समिट की थीम है आसियान मैटर्स, एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। आसियान मैटर्स क्योंकि यहां सभी की आवाज सुनी जाती है, और आसियान इज एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ क्योंकि वैश्विक विकास में आसियान क्षेत्र की अहम भूमिका है। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की यही भावना भारत की G20 अध्यक्षता की भी थीम है। आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त न्यूज़ रूम से मौजूद हैं और जरा समझते हैं आशीष से आसियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, भारत और आसियान के बीच जो व्यापारिक आर्थिक रिश्ते, उनके साथ साथ सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है साझेदारी। जी हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता है कि आर्थिक जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो तो महत्वपूर्ण हैं ही, लेकिन सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आसियान में जो इन्वॉल्व कंट्रीज़ हैं, वियतनाम हो, कंबोडिया हो, जिनको रेफ़र भी कर रहे थे आज प्रधानमंत्री जब अपना संबोधन कर रहे थे, देखिए ये वो कंट्रीज़ हैं रोमाना जिनके साथ भारत एलाई करके, इनके साथ मिल करके चाइना को इस पूरे रीजन में चेक करने की कोशिश करता है, और इनके अपने रिस्पेक्टिव डिस्प्यूट्स भी हैं चाइना के लिए। तो ये एक ऐसी ग्रुपिंग है जो इंडिया के लिए इतना वाइटल है कि आप देखिए G20 की समिट होने वाली है, उसके ठीक पहले प्रधानमंत्री एक शॉर्ट ट्रिप वहाँ करते हैं और अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को नहीं भेजते हैं, और उन्होंने जो कुछ बातें कही हैं उससे अपने आप ही ये बात हाईलाइट होती है कि भारत इंडिया। और यहाँ महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है बताना कि बाकायदा अनुरोध जो आया था आसियान की तरफ से, क्योंकि पहले ये चर्चा थी कि प्रधानमंत्री जो हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे आसियान के साथ, लेकिन फिर आग्रह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद वहां पर जाना स्वीकार किया। शुक्रिया आपका आशीष कुमार सिंह। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप। G20 के आयोजन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेख लिखा है। इस लेख में पीएम की तरफ से लिखा गया है, वसुधैव कुटुंबकम यही हमारा सिद्धांत है। पूरा विश्व एक परिवार है। पूरी दुनिया का एक साझा भविष्य, एक भविष्य, और इसी एक भविष्य के साथ पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है। जीडीपी नहीं, मानव विकास की सोच जरूरी है। आज दुनिया की चुनौतियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो ये जो लेख प्रधानमंत्री की तरफ से लिखा गया है, इस पे पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई दुनिया की अर्थव्यवस्था है।
इस बात का जिक्र कई बार पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है कि किस तरीके से दुनिया भर में अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर जो अंधकार छाया हुआ है उसमें भारत ही एक चमकते रोशन सितारे के तौर पर दुनिया को नजर आता है, और उसी को दोहराया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस लेख में कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास भदौरिया इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं विकास भदौरिया से जो लेख प्रधानमंत्री की तरफ से लिखा गया है इसके मुख्य बिंदु। विकास कि देखिए, आपने जो दो महत्वपूर्ण बिंदु बताए हैं उसके आगे रोमाना मैं आपको बता दूं कि जो महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने कही है उसमें कहा है कि वैश्विक संस्थानों में सुधार के जरिए बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने का सामूहिक आह्वान हम करते हैं। जाहिर तौर पर आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन से लेकर तमाम जो वैश्विक संस्थान हैं उनमें सुधार की जरूरत है और वहां पर सभी को प्रतिनिधित्व मिले, वो बात यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनडायरेक्टली कही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी अपने लेख में कहा है कि वो चाहे वो सौर ऊर्जा के लिए पूरे विश्व मंच पर एक मंच बनाने में कामयाबी हासिल की हो या फिर उनके जरिए जो वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन है उसको खड़ा करने की कोशिश की गई हो। भारत अब लीडरशिप के लिए तैयार है। तो उन्होंने ये भी साफ कहा कि भारत का जलवायु परिवर्तन को रोकने में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है और भारत की ये जो परंपरा है प्राचीन काल से है और दुनिया को अब इस परंपरा का पालन करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका विकास भदौरिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर इस लेख के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ तौर पर संदेश ये दे दिया गया है कि ये जो G20 है इसमें अब दुनिया को दिखेगा भारत का दम। आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे। कल भारत आ रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। कल शाम करीब 5 बजे भारत पहुंचेंगे जो बाइडेन। शुक्रवार सुबह 2:40 पर जर्मनी से रवाना होंगे। सुबह 9 बजे भारत के लिए वो रवाना होंगे। फिर तो शाम करीब 5 बजे भारत पहुंच जाएंगे जो बाइडेन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कल भारत पहुंच जाएंगे। कल शाम करीब 5 बजे जो बाइडेन भारत पहुंच रहे हैं। जब भी आपको जहां भी अवसर मिला है आपने हमेशा भारत और अमेरिका के संबंधों के महत्व को बहुत बड़ा बल दिया है, बहुत बड़ी ताकत दी है। Toast to our partnership, to our people, 2 great friends, 2 great nations, and 2 great powers. Cheers. स्पेशल कमांडो, 300 बुलेट प्रूफ गाड़ियां, दुनिया की सबसे सेफ कार द बीस्ट, और दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सुरक्षित प्लेन माना जाने वाला एयरफोर्स 1। सुपर पावर जब हिंदुस्तान में कदम रखेगी तो सुरक्षा के अभेद किले के तौर पर ये पूरा तामझाम मौजूद होगा। ये अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के भारत आने की तारीख और वक्त है। ये वो मौका है जिसका न सिर्फ भारत को इंतजार है बल्कि पूरी दुनिया इस पर नजरें टिकाए हुए है। दुनिया की नजरें अमेरिका और भारत के रिश्तों पर इसलिए टिकी हैं क्योंकि ये 2 मुल्क मिलकर विश्व के राजनीतिक समीकरणों का संतुलन बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं।
इकोनॉमिकली पूरे शिफ्ट हो रहे हैं। जितने भी वो कहता था ना कि वो वर्ल्ड के ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब है, पूरी कंपनियां शिफ्ट कर रही हैं और उसका जो पड़ाव, भारत एक मेजर पड़ाव आर्थिक दृष्टि से आप देखिए। दूसरे आप उसको पॉलिटिकली देखिए, सी जिनपिंग एक माने हुए नेता होते थे, आज वो आ नहीं रहे हैं इसमें, तो आज उनकी पोजीशन वो खत्म हो गई, ज़ीरो हो गई। यदि आप ग्लोबली उनको देखते हैं कि उनके पास वो नहीं है संबंध, क्योंकि वो अलग थलग पड़ गए हैं, तो वो अपने को एक्सपोज नहीं करना चाहते हैं। एशियान का आज मीटिंग में हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं वहाँ, मगर वो वहाँ भी नहीं जा रहे हैं। आप कहेंगे कि G20 में तो फ्रांस से लेकर ब्रिटेन तक और ऑस्ट्रेलिया तक शिरकत कर रहे हैं, तो फिर भला अमेरिका से अलग से चर्चा क्यों? तो उसका जवाब है क्योंकि कुछ बड़ा होने वाला है। 9 और 10 सितंबर को G20 की बैठक है। जो बाइडेन G20 के लिए भारत आ रहे हैं, लेकिन G20 की बैठक से ठीक पहले 8 सितंबर को अमेरिका और भारत की द्विपक्षीय वार्ता होगी, यानी दोनों मुल्क साझा हितों पर बात करेंगे और रिश्तों को और आगे ले जाने वाले फैसले भी करेंगे। खास बात यह है कि राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन पहली बार हिंदुस्तान आ रहे हैं। भारत दौरे से ठीक पहले जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन का कोरोना टेस्ट हुआ। फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन को भी भारत आना था, लेकिन उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि राष्ट्रपति बाइडेन की रिपोर्ट नेगेटिव है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ कर दिया है कि वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मास्क लगाए रहेंगे, लेकिन हर हाल में भारत जरूर आएंगे। भारत के लिए उड़ान भरने से पहले जो बाइडेन का फिर से टेस्ट किया जाएगा। मिसेस बाइडेन इस वक्त कोविड से ग्रस्त है, लेकिन उसके बाद में भी राष्ट्रपति बाइडेन यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये इससे दर्शाता है कि वो भारत के साथ रिश्तों को, प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने रिश्तों को कितना महत्व देते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी देश तभी आपको महत्व देता है जब आप उसके काबिल होते हैं। दुनिया के तमाम नेताओं के ठहरने के लिए दिल्ली में करीब 25 होटल बुक किए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के ठहरने का इंतजाम ITC मौर्या में किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ITC मौर्या के सबसे महंगे स्वीट चाणक्य में रुकेंगे। इसका एक दिन का किराया करीब 8 लाख रुपए है। जो बाइडेन के लिए होटल में 400 कमरे बुक किए गए हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।